नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी चुनाव को नजर में रखते हुए करती है धर्म की राजनीति। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री नेहरू को सिर्फ नाम बदल सकते हैं लेकिन उनकी पहचान कभी नहीं बदलेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विपक्षी महाबैठक से पहले बीजेपी में मची भगदड़। आपको बताते चले जो है यहाँ पर सीधा ऐलान कर दिया गया संजय रावत की तरफ से, विपक्ष एकजुट है। बताएंगे क्या है मुंबई की अगली बैठक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कार्यकर्ताओं से निराश मत होना, हमारा समय आएगा, ये मत सोचना हमें क्या मिला और क्या नहीं। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों गुलाम नबी आजाद का बेतुका बयान, बोले फिलहाल 1500 साल पहले सब हिंदू थे। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना, बोले और पीछे चले जाइए कोई बंदर भी मिल जाएगा आपको। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी एमएलए रश्मि वर्मा का जो है यहाँ पर आपत्तिजनक फोटो वायरल। आपको बताते चले अनजान शख्स के साथ एक अवैध पिक्चर वायरल हुई, बताएंगे कौन है ये। वहीं पर मामा शिवराज के ऊपर कमलनाथ का बड़ा हमला, बोले फिलहाल मध्य प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार राज बन गया है। बताएंगे क्या कुछ बोला है उन्होंने। वहीं पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले नीतीश कुमार जो है वो लाठी वाले सीएम है, तो नीतीश कुमार ने भी किया पलटवार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनोज झा ने प्रधानमंत्री के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले आज से पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने सारी गरिमाओं की धज्जियां उड़ा दी, जो चुनावी भाषण दे रहा था लाल किले पर खड़ा होकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान इलेक्शन से पहले वसुंधरा राजे को बड़ा झटका। आपको बताते चले जो लिस्ट बनाई गई है उसमें वसुंधरा राजे का न चुनाव समिति में नाम है न स्टार प्रचारक की लिस्ट में। बताएंगे क्यों आखिरकार उन्हें अलग सलग फेंक दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सौरभ भारद्वाज का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले 73 साल के हो गए अब कब लेंगे जो है यहाँ पर रिटायरमेंट। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री सिर्फ अपमान करते हैं जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। आपको बता दें राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को न महिलाओं की चिंता है न देश के जिन लोगों ने आजादी दिलाई उनका जो है ख्याल है। आपको बताते चले दरअसल अभी हाल ही में नेहरू म्यूजियम का नाम बदल दिया गया था, उसका नाम बदलकर जो है यहाँ पर पीएम के नाम पर रख दिया गया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। दरअसल यही नहीं, बीजेपी एक एक कर गांधी परिवार के तमाम चीजों का नाम बदलती जा रही है, इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। इससे पहले आपको बता दें राजीव गांधी जो ट्रॉफी अवार्ड मिला करता था उसका नाम भी बदल दिया गया था, स्टेडियम का नाम था इंदिरा गांधी वो भी बदल दिया गया, और तमाम जगहों के नाम बदले गए जिसके ऊपर सियासत पहले ही तेज थी। अब राहुल गांधी ने जो यहाँ पर हमला बोला है, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू का नाम तो हटा सकते हैं लेकिन वो उनकी पहचान नहीं बदल सकते। नेहरू जी दोस्तों चाचा नेहरू बच्चों के काफी फेवरेट हुआ करते थे, उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी हैं जो पुराने वीडियोस हैं। ऐसे में चाचा नेहरू की पहचान दोस्तों उनके काम से जानी जाती है। आपको बताते जब मुसलमान छोड़कर जा रहे थे भारत इंडिया को, तब चाचा नेहरू ने ही तमाम मुसलमानों को रोका था और कहा था कि आप लोग ना जाएं, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं। जिसके बाद जो तमाम यहाँ के मुस्लिम हैं हमारे भारत के, उनका प्यार आज भी वही है दोस्तों इंडिया के लिए, और यही कारण है जो चाचा नेहरू को लोग आज भी वैसे ही याद करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी होती रही, उनको जो है यहाँ पर दोस्तों निर्वस्त्र घुमाते रहे लोग, उनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से गलत काम किएगा, ये तमाम चीजें बीजेपी की नजर में थी। लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन फाइनली दोस्तों प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ा कुछ दिनों बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक मुद्दे से एक हद तक भाग सकते हो लेकिन आप ज्यादा टाइम तक भाग नहीं सकते, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि वो मुद्दे क्या है। और मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि आज राजनीति थोड़ी अलग हो चुकी है। फिलहाल
भले ही प्रधानमंत्री इन बातों को करे, लेकिन देश में जो आज हो रहा है, खास करके जो महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री बार बार करते हैं, उसकी धज्जियां कैसे उड़ती हैं ये सब देख रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर भड़की महबूब मुफ्ती, लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद हिंदुत्व की भाषा बोलने लगे। ऐसा लग रहा है गुलाम नबी आज़ाद को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा दिया गया, तभी तो अचानक से उनको हिंदुत्व की याद आ गई। दोस्तों 1500 साल पहले क्या था या इससे और पहले क्या था, इस पर क्यों ध्यान देना। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का कहना है, गुलाम नबी आज़ाद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो देश में सभी हिंदू थे। अब आप इस बयान से ही समझ जाइए कि गुलाम नबी आज़ाद लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1500 साल पहले ही जो है यहाँ पर इस्लाम आया है, कुरान शरीफ आया है। 1500 साल पहले ही लोगों ने इस्लाम को समझना शुरू किया। उन्होंने कहा पहले तो सब हिंदू ही थे। गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान सुनकर महबूबा मुफ्ती भड़क गई। महबूबा मुफ्ती ने गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जो है बहुत ज्यादा पीछे चले गए, और थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो उनको पूर्वजों के बंदर और दूसरी चीजें भी मिल ही जाएंगी। दोस्तों ऐसे तो पहले इंसान बंदर था और उसके बाद जो है यहाँ पर इंसान में उसका निर्माण हुआ। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद ये भी कहेंगे कि पहले बंदर इंसान नहीं था, बंदर था। इतने साल पीछे जाने का मतलब आप समझिए, गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनका हिंदुत्व का सवाल उठाना ही इस बात का सबूत है कि आप कह रहे हो 1500 साल पहले जो तमाम लोग थे वो हिंदू हुआ करते थे, कोई मुसलमान था ही नहीं। वो तो 1500 साल पहले ही इस्लाम लोगों ने कबूला। लेकिन सवाल दोस्तों इस्लाम की या फिर हिंदू धर्म की या सिख ईसाई की बात नहीं है। आप इतना पीछे इसलिए गए हो क्योंकि आपको राजनीति करना है। जाहिर सी बात है बीजेपी की राजनीति का पैटर्न हिंदुत्व है और वो कट्टर हिंदुत्व पर ही चुनाव लड़ती है, और इसीलिए आप बीजेपी का काम आसान करना चाह रहे हो जम्मू कश्मीर से। इसीलिए आप इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हो। वैसे महबूबा मुफ्ती ने भी अच्छा जवाब दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है, इस बार महाराष्ट्र में होगी बैठक। आपको बताते चले दोस्तों महाराष्ट्र बैठक के लिए तमाम लोग जुड़ गए, तमाम लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। ऐसे में इस बैठक में यह भी तय होगा कि फिलहाल किसको कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको बताता चलूं दरअसल यहाँ पर मामला साफ निकलकर सामने आ गया है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर विपक्ष में घेमाघेमी तेज हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। इलेक्शन के दौरान विपक्ष चाहता है कि सीट बंटवारा ऐसे होना चाहिए ताकि दोस्तों इसका फायदा भी हो, क्योंकि आपको पता ही है लोकसभा में कुछ अलग गणित होता है और विधानसभा चुनाव में अलग गणित होता है। यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष की जो रणनीति है वो साफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस और आप भी साथ आ गई। आम आदमी पार्टी दोस्तों जिसने अपनी सरकार 2 जगह बना ली है, एक दिल्ली में एक पंजाब में। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कर मिलने लगी है, कहीं ना कहीं उसको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। यही कारण है दोस्तों जो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया, क्योंकि कांग्रेस ने भी उसके जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसमें साथ भी दिया था। अब आपको बताते चले आम आदमी पार्टी और संजय रावत ने बताया कि इसमें कौन कौन आने वाला है। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव भी आएंगे, क्योंकि वो इस बैठक में हर बैठक में वो शामिल हुए, चाहे वो पटना की बैठक हो कर्नाटक की हो या फिर यहाँ की। अब इस बैठक में भी जो है आपको बता दें लालू प्रसाद यादव का आना तय है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर शामिल होंगे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, मनोज झा, नीतीश कुमार और भी जितने विपक्ष के नेता हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें जल्दी ही महाराष्ट्र में बैठक होने वाली है। इसमें ये फाइनल किया जाएगा कि कौन कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे कमलनाथ, मामा शिवराज को बता डाला जो है यहाँ पर दोस्तों ठगराज। जी हाँ, आपको बताते चले उन्हें ठगराज बता दिया है कमलनाथ ने। आपको बताते चले मामा शिवराज के ऊपर कमलनाथ जी ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान है वो ठग राजा है। दरअसल आपको बताते चले उनका कहना है कि अब मध्य प्रदेश यानी कि एमपी सिर्फ 3 चीजों से जाना जा रहा है जो है यहाँ पर। आपको बताते चले करप्शन और देश में किस तरीके की जो है यहाँ पर 40% वाली सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, ये सब ने देखा। उन्होंने कहा लोगों को ठगा जा रहा है
करप्शन फैलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमला बोलते हुए कमलनाथ जी ने कहा कि फिलहाल मामा शिवराज जो है वो ठगराज हो गए और वो जो है यहाँ पर ठगी करने में विधि हैं। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। अब इसी चीज को लेकर कमलनाथ भड़के हुए हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए जमकर हमला बोला और कहा कि वो अब ठग राजा बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी और जो मामा शिवराज हैं उनके बीच में टक्कर होगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को यह भी बताया जा रहा है अब की बार सीएम पद से हटा देगी बीजेपी, उनको अब की बार सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। आपको बता दें वहां पर एक लिस्ट जारी भी कर दी गई है मध्य प्रदेश में तो, और यहाँ पर एक बड़ा झटका सिंधिया को भी दिया गया है जिसके बारे में आगे बताऊंगा आपको बताते चले। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थकों के टिकट काट लिए गए हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो बीजेपी किसे टिकट देगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को, बीजेपी के समर्थकों को, या फिर दोस्तों आप समझिए खुद को। और ऐसे में अब तो ये तो होना ही था कि बीजेपी में भगदड़ मचना थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री 73 साल के हो गए, कब देंगे अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले वो प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि 60-65 साल की उम्र में, बल्कि उन्होंने 50 साल का ही कहा था। उन्होंने कहा था 50-60 साल की उम्र में बस लोगों को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए और उनको जो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ने पीएम पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो चुके हैं, यानी कि 73 साल के हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कब अपना इस्तीफा थमा रहा है। आपको बता दें लाल कृष्ण आडवाणी को सत्ता से ये कहकर ही बाहर कर दिया था कि अब उनको बैठ जाना चाहिए, अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। आपको बताते चले तभी नरेंद्र मोदी को चांस मिला था पीएम चुनाव में लड़ने का। अगर उन्हें चांस नहीं मिलता तो वो कभी पीएम नहीं बन पाते। लाल कृष्ण आडवाणी नॉन स्टॉप 2 बार चुनाव हारे थे। आपको याद होगा उन्होंने भी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, अगर आप पुराने वीडियोस देखते होंगे तो क्योंकि मैंने लाल कृष्ण आडवाणी के वो वीडियोस देखे जिसमें वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे को उठा रहा है। वो भी वही राजनीति करते हैं दोस्तों जो बीजेपी का पैटर्न है। एक बार आपको बता दें लाल कृष्ण आडवाणी ने जब दो बार चुनाव वो हार गए थे तो उन्होंने कहा था कि क्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, क्या लोगों का हिंदुत्व खत्म हो गया है, क्योंकि वो 2 बार नॉन स्टॉप हारे थे चुनाव। यही कारण है जो लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री को घेर लिया और कहा कि आप 73 ईयर्स के हो चुके हैं, अब आपको भी अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे जो है असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी चुनाव के लिए करती है हिंदू मुसलमान, वो धर्म के आधार पर लड़ती है चुनाव। आपको बताते चले ओवैसी ने जो है यहाँ पर बिल्किस से लेकर तो तमाम जगहों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नूह में जो हिंसा हुई उसमें सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े गए, उनकी दुकानों को जला दिया गया। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो कार्रवाइयां हुई हैं वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी कार्रवाइयां हैं और साफ दिखाई देता है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वो कार्रवाइयां हुई हैं। ओवैसी यही नहीं रुके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनता और देश देख रहा है कि बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हालांकि दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की राजनीति के ऊपर हमेशा ही सवाल उठते रहे कि वो हिंदुत्व की राजनीति तो करती है लेकिन विपक्ष को भी घेरने का मौका नहीं छोड़ती। अब इसी चीज को लेकर आपको बताते चले बीजेपी को जमकर घेर लिया और ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जहां जहां जाते हैं वो इसी तरीके काम करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं ये पहले सवाल है जो प्रधानमंत्री के ऊपर उठ रहा है। प्रधानमंत्री दोस्तों जो भी करते हैं वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर हो ही जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है उस पर ओवैसी का सवाल गलत नहीं है। सवाल ओवैसी का बिल्कुल सही है कि फिलहाल आप
जवाब दिन में जो हिंसा हुई बस सिर्फ तमाम मुस्लिमों के ही घर तोड़ेगा। जिसने दोस्तों मस्जिद जलाई, उसको छुड़ाने के लिए बजरंग दल के लोगों ने बाकायदा हिंदू सभा लगा डाली कि उसको छोड़ा जाए। इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी के नेता दोस्तों और बीजेपी के तमाम लोग, भले ही वो कितना बड़ा क्राइम क्यों ना कर दे, बीजेपी समर्थक उसको छुड़ाने के लिए आतुर रहते हैं। वहीं ये हिंदू सभाओं के लोग, जैसे कि आपने देखा होगा बजरंग दल हुआ या विश्व हिंदू परिषद हुए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे कन्हैया कुमार। बोले जो अपनी पत्नी को छोड़ आया वो देश की महिलाओं के सम्मान की बात क्या करेगा। आपको बताते चले कन्हैया कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर तीखा हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी ही पत्नी का साथ छोड़ा है तो वो देश की महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगे, उन्हें भी अकेला छोड़ दिया देश की महिलाओं को। आपको बताते दरअसल प्रधानमंत्री के ऊपर कन्हैया कुमार ने गरजते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान हो रहा है, इससे और कुछ नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की राजनीति अलग थी। उन्होंने कभी भी देश को हिंदुत्व में ढालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा विकास की बात करी, रोजगार की बात करी। आपको बताते चले कन्हैया कुमार ने कहा लेकिन बीजेपी के नेता सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। इनके हिसाब से हिंदू मुसलमान जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये हिंदुत्व का जो पाठ पढ़ाया या जो ये देश में आग लगा रखी है इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। कन्हैया ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी के कहने पर ही हिंदू मुसलमान होता है। यही नहीं, कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले ले रहे हैं वो देश के लिए खतरनाक है। आज जो हमारे देश में हो रहा है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री भले ही कुछ भी कहते रहे दोस्तों, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। सच्चाई यही रहेगी कि बीजेपी देश के लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है और ये साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री क्या लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है दोस्तों जो उसको ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। जनता को सब दिखाई दे रहा है, जनता को सब कुछ पता है, लेकिन जनता जानबूझकर चुप है क्योंकि जनता को भी पता है कि चुनाव से पहले बीजेपी के ये जितने भी नाटक हैं उन सबको हम खत्म करेंगे और जैसे ही चुनाव आएगा दोस्तों बीजेपी की बोलती बंद हो जाएगी। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ भी कहती रहे लेकिन देश की जनता ने सोच लिया है कि अब की बार बीजेपी को दोस्तों जो है यहाँ से सत्ता से बाहर करना है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बता दें तेजस्वी यादव बोले इस बार महाबैठक से पहले बीजेपी डरी हुई है। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी कर ही क्या रही है, जो भी विपक्ष का नेता बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है और उसके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है। आपको बताते चले यहाँ पर सीधा बोल दिया गया है कि जो भी हो रहा है वो आपको बता दूं पीएम नरेंद्र मोदी के ही चलते हो रहा है। और तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जानबूझकर झूठी बातें बोलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना था कि दरभंगा में एम्स खुला हुआ है, लेकिन दरभंगा में कोई एम्स नहीं था। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल हमारे ऊपर कार्रवाइयां हो जाती हैं ईडी और सीबीआई की, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, ईडी सीबीआई की कार्रवाइयों का, कि बीजेपी दोस्तों आपको बताते चले वो चाहती ही है, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कैसे चुनाव जीतना है और कैसे विपक्ष को जो है यहाँ पर बदनाम करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक असली चेहरा है वो जनता के सामने दोस्तों अब आ चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से बाहर होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि इस देश की जनता देख चुकी है कि दरअसल बीजेपी दोस्तों कौन सी राजनीति कर रही है, सिर्फ वो देश का नुकसान कर रही है। इससे पहले भी हमने कहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी हो या बीजेपी के नेता वो इसी तरीके से जो है यहाँ पर चीज़ें करते हैं। और प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक दोस्तों हर कोई जो है यहाँ पर लोगों के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी का सच जो है ना दोस्तों वो जनता के सामने आ चुका है। अब बीजेपी कुछ भी कर ले वो सत्ता से दोस्तों बाहर होकर रहेगी। फिलहाल चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की तमाम ताज़ा और बड़ी खबरें